सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार और समर्थन दिया। लेकिन एक बात कहनी है, जब फालतू चीजों की बात आती है तो सब लोग खूब लाइक, शेयर और सपोर्ट करते हैं, पर जब बात अपने बुजुर्गों, माता पिता और मेहनत से जीने वालों की होती है तो वो प्यार और समर्थन कहीं खो जाता है। क्या ये सही है? अब वक्त आ गया है कि आप सच में सपोर्ट दिखाएं। हमारा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका हक बनता है, आपके दादा दादी, माता पिता और सभी पेंशनभोगी बुजुर्गों के लिए। खुशखबरी ये है कि अब 10,500 रुपए की पेंशन सीधे आपके खाते में आने वाली है। सब कुछ तैयार हो चुका है, अब आपको आपका हक मिलने वाला है। लेकिन याद रखें, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इस वीडियो को 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर जरूरतमंद तक ये खबर पहुंचे। अभी के अभी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस मुहिम का हिस्सा बनें। जो अपने माता पिता और बुजुर्गों की भलाई के लिए खड़ा होता है, असली हीरो वही होता है। क्या आप हमारे साथ हैं? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना समर्थन दिखाएं। ईपीएफओ अपडेट, 10,050 रुपए तक बढ़ेगी ईपीएस 95 पेंशन। सरकार के फैसले से करोड़ों को राहत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 भारत में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। 2025 में इन योजनाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन के रूप में बहुत कम राशि मिलती है, जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस लेख में हम ईपीएफओ पेंशन 2025 के नए अपडेट, इसके प्रभाव और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन 2025 मुख्य अपडेट। पैरामीटर विवरण। योजना का नाम 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। वर्तमान वेतन सीमा 000। प्रस्तावित वेतन सीमा 202521 000। न्यूनतम पेंशन 000। मांग 7,500 रुपए। अधिकतम पेंशन 500, नई सीमा पर 10,050 रुपए होगी। पेंशन फॉर्मूला। पेंशन योग्य वेतन सेवा अवधि 70। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन, ईपीएफओ पोर्टल या ऑफलाइन। फॉर्म 10D। पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग कर रही है। इस समिति में करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनर्स और औद्योगिक क्षेत्रों के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। समिति की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं। न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए की जाए। महंगाई भत्ता डा भी दिया जाए। ईपीएस सदस्यों और उनके जीवन साथी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज प्रदान की जाए। 10 जनवरी 2025 को ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की। सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। उन्होंने ईपीएफओ के प्रस्तावों पर भी गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। 2025 के बजट में क्या है खास? केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा वेज सीलिंग को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है।
इससे पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन राशि में वृद्धि होगी। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह है, जो नई सीमा लागू होने पर 10,050 रुपये तक पहुंच सकती है। ईपीएफओ पेंशन योजना के प्रकार, टाइप्स ऑफ ईपीएफओ पेंशन स्कीम। ईपीएफओ पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार की पेंशन दी जाती है। सामान्य पेंशन 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों को डोट। अकाल पेंशन रिड्यूस्ड पेंशन 50 वर्ष की आयु से पहले पेंशन लेने पर पेंशन राशि 4% प्रति वर्ष कम होगी। विकलांगता पेंशन स्थायी रूप से विकलांग कर्मचारियों को डोट। विधवा विधुर पेंशन सदस्य की मृत्यु होने पर पति पत्नी को डोट। बाल पेंशन सदस्य के बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक। अनाथ पेंशन माता पिता दोनों के निधन पर बच्चों को डोट। पेंशन की गणना कैसे की जाती है? पेंशन कैलकुलेशन। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित वेतन सीमा में वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को निम्नलिखित लाभ होंगे। पेंशन राशि में वृद्धि। नई वेतन सीमा 21,000 रुपये होने पर पेंशन की गणना इस फॉर्मूले के आधार पर होगी। 21,070। उदाहरण के लिए 35 वर्ष की सेवा अवधि के लिए पेंशन राशि 10,050 रुपये होगी। नियोक्ता का योगदान बढ़ेगा। वेतन सीमा बढ़ने से नियोक्ता का ईपीएफ में योगदान 8.33% भी बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा। ईपीएस 95 पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया, एप्लीकेशन प्रोसेस। ईपीएस 95 पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। फॉर्म 10D भरें। सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफओ पोर्टल या कार्यालय से फॉर्म 10D प्राप्त करें। दस्तावेज जमा करें। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, सेवा प्रमाण पत्र, पीपीओ प्राप्त करें। आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जारी किया जाएगा। पेंशन शुरू। पीपीओ मिलने के बाद बैंक खाते में पेंशन जमा होने लगेगी। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के लाभ। इस प्रस्तावित बदलाव से निम्नलिखित लाभ होंगे। बेहतर वित्तीय सुरक्षा। न्यूनतम और अधिकतम पेंशन राशि बढ़ने से रिटायर कर्मचारियों को महंगाई और चिकित्सा खर्चों से निपटने में मदद मिलेगी। संगठित क्षेत्र का विस्तार। वेतन सीमा बढ़ने से अधिक कर्मचारी इस योजना के दायरे में आएंगे। पारदर्शिता और सुविधा। ईपीएफओ द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से उच्च पेंशन विकल्प चुनना आसान हो गया है। डिस्क्लेमर। यह लेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। ईपीएफओ पेंशन 2025 के नियम और शर्तें समय समय पर बदल सकती हैं। आधिकारिक और नवीनतम जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यह भी ध्यान रखें कि सरकार की नीतियां और योजनाएं परिवर्तन के अधीन हैं और इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है।